स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ जल्द से जल्द, जो कि आपको स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर पर डे 10 क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर हाजिर होता हूं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी है। यानी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं आप एग्जाम में जाके दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंक दीजिए, कोई भी एग्जाम, यानी कि ईटीसी एग्जाम में जाकर के आप एग्जाम की जो है सीधे एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपको फाइट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये। तो चलिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपका, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर डाक दिवस किया गया, क्या आ गया, डाक दिवस हो गया। डाक क्या है आप लोगों को पता है मित्रों, जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, तो उस समय जो है एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं, पदार्थों को, चीजों को लाने के लिए जो है डाक का उपयोग किया जाता था। अब वो सिर्फ डाक नहीं होता था, वो हमारा फीलिंग था, वो हमारा भावना था, वो सभी चीजें। अब तो व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, तुरंत ऐसे चिट चट 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 करिए, फट से तुरंत चल जाएगा आपका मैसेज। लेकिन आज के मैसेज में वो फीलिंग नहीं है जो उस समय आपका विश्व डाक यानी कि डाक में हुआ करता था, जो चिट्ठी के द्वारा हुआ करता था, वो लेटर में हुआ करता था, वो आज बचा ही नहीं। तो इन चीजों को, ये सभी चीजों को जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। याद रखेगा, विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। इसका कब कब मनाया जाता है मित्रों? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हो गया था? तो शुरुआत की बात किया जाए मित्रों, इसकी शुरुआत 1969 में हो गया था। 1969 में इसका शुरुआत हो गया था। इसी के साथ साथ में पिन प्रणाली भी चालू हुआ था 1972 में। याद रखेगा, पिन प्रणाली, जिसे पिन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन कोड वाला जो प्रणाली जो शुरुआत हुआ था आपका 1972 में हुआ था, जिसमें 6 डिजिट का अंक रहता था, 6 अंक का रहता था पिन कोड। 6 अंक का क्या रहता था? पिन कोड रहता था। अब और उस समय के साथ साथ में जो है, उस समय जो है मित्रों, विश्व जो है पोस्टल यानी कि विश्व में जो है आपका पोस्टल चलाया गया था। क्या चलाया था? पोस्टल चलाया। 1974 में पोस्टल चलाया गया था। याद रखेगा, पोस्टल चला दिया गया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 9 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। वही बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय जो है, भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस जो है मित्रों 10 तारीख को, कितना तारीख को? 10 तारीख को। ठीक है, एक दिन बाद हम लोग मनाते हैं, 10 अक्टूबर को मनाने का काम करते हैं। तो ये था आपका, क्या हो जाएगा इसका? 9 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए विश्व डाक दिवस है ना, 9 अक्टूबर 2022 को। और 10 अक्टूबर को हम अपना वाला जो है, यानी कि अपना राष्ट्र लेवल पर जो मनाते हैं, वो 10 अक्टूबर को जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। चलिए डाक की बात किया जाए तो भारत में ये प्रणाली कब से शुरू हो गई थी? तो भारत में, और किसने शुरू किया था? तो डाक का शुरुआत जो किया था, डाक शुरुआत जो भारत में हो गया था मित्रों, ये हो गया था आपका किसके समय में हो गया था? तो ये हो गया था आपका लॉर्ड डलहौजी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में हो गया था। और कब हो गया था? में 1854 में। कब हुआ था? 1854 में हो गया था। आपको पता है, मतलब जो पार्सल पहले ले जाने के लिए जो हमारे यहाँ जो है रेलवे का जो व्यवस्था किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा जो 1853 में चला दिया गया था। क्या चलाया था? ट्रेन जो चलाया था। तो ये जो ट्रेन चलाया गया था, इस समय लोग यानी कि यात्री पैसेंजर नहीं जाने के लिए बनाया था। ये बनाया था आपका चीजों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बनाया गया था। याद रखेगा, 1853 में ट्रेन हमारे भारत में क्या हुआ? चला था। और साथ साथ में इसकी बात किया जाए मित्रों, कहां से कहां तक? तो थाने से मुंबई तक, थाने से मुंबई तक चला था। टोटल 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके समय काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मित्रों क्या कह रहा है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति का आर्थिक विज्ञान में 2023 देखिए स्वेरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार को देने का निर्णय किया गया। कितना मतलब लंबा चौड़ा देकर के दिया गया है। स्वेरिगेस रिक्स बैंक के पुरस्कार दिया गया है, ये अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया गया है। डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला?
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्या है? नोबेल पुरस्कार, याद रखेगा। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है, अर्थशास्त्र में किसे दिया गया। देखिए मित्रों, आपको विश्व में यानी कि विश्व स्तर पर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है आपका, क्या है? नोबेल पुरस्कार है, जो कि उत्कृष्ट योगदान करने के लिए 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और उस 6 क्षेत्र में जो सर्वोत्तम जो उत्कृष्ट योगदान देता है उसको चुन करके उसे सम्मानित किया जाता है इस नोबेल पुरस्कार के। टोटल ऐसे हमारे यहाँ 13 भारतीय हैं जिसे आज तक ये सम्मान प्राप्त हुआ। 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। वही अब की बात किया जाए 2023 के क्षेत्र में बात किया जाए, 2023 में बात किया जाए तो 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला है, जो मिल गया है, दिया जाने वाला जो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्या दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। कहां से दिया गया है मित्रों? याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र का कब से देने लगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार था, अर्थशास्त्र में 1968 से शुरुआत हुआ। 1968 से शुरुआत हो गया, देना स्टार्ट हो गया। अर्थशास्त्र में भारतीय बोलिएगा कौन किसको मिला है? तो अर्थशास्त्र में भारतीय जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाला, उसका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी है। इन्हें 2019 में मिला। कब मिला मित्रों? 2019 में मिला है, याद रखेगा। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। क्लाउडिया गोल्डन किस लिए दिया गया? तो जल्दी लिख लीजिए, यानी कि महिलाओं के लिए क्या करने के लिए? महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं के अधिकार के बारे में, श्रम बाजार के बारे में शोध के लिए, यानी श्रम बाजार में शोध के लिए। क्या चीज के लिए? शोध के लिए, ऐसा रिसर्च के लिए नहीं। क्या किया गया? दिया गया है। किसको दिया गया है? आपका ये दिया गया क्लाउडिया गोल्डन को। बोलिए सर ये क्लाउडिया गोल्डन है क्या? कौन है? तो ये देख पा रहे हैं, ये क्लाउडिया गोल्डन जी है। क्या है? क्लाउडिया गोल्डन है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, याद रखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो हाल फिलहाल में जो है यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पे थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। क्या है? अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है। और ये यहाँ का क्या है? ये प्रोफेसर, यहाँ का ये कौन है? आपका प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है ना। चलिए क्लाउडिया गोल्डन जी यहाँ पर है। अब चलिए आते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार है क्या। तो चलिए नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए मित्रों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हो गई थी 1901 में। कब हो गया था? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गया। और ये जो नोबेल पुरस्कार है मित्रों, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। और पूरा दुनिया से 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुन करके उसे दिया जाता है, जिनमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। इसको स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, स्वीडिश क्रोनर। अब एक चीज और है सर, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्या हुआ? तो सर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज हुआ था, याद रखेगा। सर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या हुआ था? डायनामाइट की खोज करने के लिए खोज के लिए इसे दिया गया, याद रखेगा। इसी के जो है सम्मान में चलाया गया है। इस अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जो डायनामाइट का जिन्होंने खोज किया था, ये अच्छे काम के लिए, लेकिन फिर बाद में इसे मिसयूज करने लगा था। तो इनका मतलब ये नहीं था कि मिसयूज करने के लिए बनाया गया। तो जब ये मृत्यु के प्रदान हो गए थे, तो फिर इनके सम्मान में यानी कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत किया गया। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में किया गया। कब से शुरुआत किया गया? 1901 में। कौन कौन क्षेत्र में है सर? तो इसमें जो है आपका भौतिकी के क्षेत्र में। कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में है मित्रों। रसायन शास्त्र है। उसके बाद मित्रों चिकित्सा है। क्या है आपका? चिकित्सा है। तीसरा जो है अर्थशास्त्र है। तीसरा क्या है मित्रों? अर्थशास्त्र है। चौथा क्या है आपका? चौथा बात किया जाए आपका मित्रों, अर्थशास्त्र के बाद शांति। क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। छठा जो है साहित्य हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो 1968 में इसकी शुरुआत किया गया। अब 2 चीजें यहाँ पर आ जाती है मित्रों। एक हो जाती है शांति का। क्या चीज का? शांति का। और एक अन्य पुरस्कार नोबेल का हो जाता है। शांति का नॉर्वे से दिया जाता है। कहां से? नॉर्वे यानी कि नॉर्वे का ओस्लो। नॉर्वे के ओस्लो 3 सदस्यीय कमेटी इसकी क्या करती है? इसकी जो है नाम को डिसाइड करती है और उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। बाकी बात अन्य सभी स्टॉकहोम से। कहां से?
स्टॉकहोम से दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लाउडिया गोल्डन जी है जिन्होंने, इनको क्या मिला है, इनको अभी हाल फिलहाल में ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैं एक सेपरेट वीडियो नोबेल के लिए सेपरेट वीडियो में बना दिया हूं, बस अपलोड करना बाकी है, आपको शाम तक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए एकदम अच्छे ट्रिक से आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद भारत में हाल ही में क्या विकसित किया हुआ। देखिए हैदराबाद है, जितना भी ये जनरेशन का, देखिए 21वीं सदी में ये जो जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में जो है जितना भी मतलब जो है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा हो या तो कोई अच्छी चीजों का खोज किया है, चाहे कोरोना ले लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए मित्रों, वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन के साथ साथ में कोई चीज का इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन ले लीजिए, इनोवेशन के बाद आपका बात किया जाए, आपका डेवलपमेंट की बात किया जाए, आपका सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, तो ये सब चीजें जो है आपका साउथ का कुछ ऐसे जो है शहर है, साउथ का शहर के साथ साथ में पश्चिम भारत का भी कुछ शहर है जो कि एक हब बन गया, डेवलपमेंट का हब बन गया। यहां से इन सभी शहरों में जो है दुनिया का लड़का आना चाहता है, यहां पर जॉब के लिए, रोजगार के लिए आना चाहता है, क्योंकि ये यहां पर जो है रोजगार के साथ साथ में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में मित्रों यहाँ पर जो है रोजगार है, ये सभी चीजों की तलाश में यहाँ पर लोग आना चाहता है, और ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप है। अब देख लीजिए ना, अभी हम बात किए थे आपको डेवलपमेंट की, तो हैदराबाद में कोरोना का वैक्सीन भी यही बनाया है, हैदराबाद में ही सीरम इंस्टीट्यूट यहीं पर है, यहीं पर जो है बनाने का काम किया है ना। उसके बाद आप देख लीजिए हैदराबाद में जो भी चीजें होती है, नई चीजें का इनोवेशन की बात आती है तो हैदराबाद आती है। तो एक हाईटेक सिटी है, ये क्या हो गया आपका, एक हाईटेक सिटी हो गया है, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में दुनिया में हाल फिलहाल में क्या मित्रों कि हमेशा के लिए की बात करते हैं हम आपको, अभी जो है अभी का जो जनरेशन में है पर्यावरण में ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया जाएगा तो सृष्टि को अंत होने में लेट नहीं लगेगा। तो पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए हो या तो फिर पर्यावरण को बचाने के लिए हो, तो ये सब सिटी जो है कुछ न कुछ नया नया चीजें जो है पर्यावरण के अनुकूल करने का काम कर रही है। तो उसी में एक काम किया है, क्या काम किया है, सौर ऊर्जा संचालित साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, यानी जो साइकिल जो चलेगा वो सौर ऊर्जा पर चलने वाला साइकिलिंग ट्रैक है, याद रखेगा। तो देखिए ट्रैक के किनारे में लगभग 16,000 जो है पैनल, सोलर पैनल लगाया गया। कितना लगाया गया, सोलर पैनल लगाया गया, जिसकी कैपेसिटी है 16 मेगावाट बिजली पैदा करने का। 16 मेगावाट जो है बिजली पैदा करने का इसका टोटल लक्ष्य रखा गया है। और यहीं पर सोलर पैनल का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ताकि यहाँ पर जो है क्या हो सके, सौर ऊर्जा संचालित साइकिलिंग ट्रैक का क्या हो सकते, ट्रैक को चलाया जा सके और चल सके। तो इनको यहाँ पर क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और ये कारनामा कहाँ पर हुआ, आपका हैदराबाद में। कहाँ हुआ था, आपका हैदराबाद में हुआ था। क्यों ये कराया गया, ताकि पर्यावरण के अनुकूल जो है ये सौर ऊर्जा को क्या कर सके, बढ़ावा दिया जा सके, साइकिलिंग ट्रैक को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कह सकते हैं सर पर्यावरण के अनुकूल जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, यानी परिवहन तंत्र को क्या कर सके, बढ़ावा देने के लिए, तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों को किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी इज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आपका हैदराबाद। ये देखिए आपको ये व्हीकल जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन हैदराबाद है। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट किया गया है, आपका इसका ट्रैक भी है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ साथ में मित्रों पर्यावरण के अनुकूल भी है, पर्यावरण के अनुकूल है। चलिए बात करते हैं हैदराबाद के। तो हैदराबाद किसका राजधानी है, जल्दी बता दीजिए। तो तेलंगाना का राजधानी, किसका राजधानी है, तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ का जो है सीएम कौन है, यहाँ पर आपको सबको पता है चंद्रबाबू नायडू है। यहाँ का चंद्रबाबू नायडू जो है, नायडू यहाँ का जो है मुख्यमंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री है। वही बात किया जाए आपका हैदराबाद का, तो हैदराबाद में क्या है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट। क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट है मित्रों। साथ में ग्रामीण विकास विभाग का यहाँ यही अवस्थित है, ग्रामीण विकास विभाग, विकास जो है केंद्र यही है, केंद्र यहीं पर क्या है आपका स्थित है। कहां पर है आपका, हैदराबाद में है, ठीक है ना। हैदराबाद को क्या कहते हैं मित्रों, हैदराबाद में बताइए तो, और क्या है आपका हैदराबाद में। तो
हैदराबाद, उसके बाद ले लीजिए हैदराबाद, उसकी अगल बगल में आपको कर्नाटक में चल जाएगा, तो कर्नाटक में भी आपको बेंगलुरु मिलेगा, तो जो कि सिलिकॉन सिटी के नाम से हम जानते हैं वही हैदराबाद है। तो हैदराबाद जो है एक हाईटेक सिटी भी बन गया, क्या आ गया, हाईटेक सिटी है, याद रखिएगा हाईटेक सिटी है, ठीक है ना। चलिए चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक हिंदू मंदिर का कहाँ स्थित किया गया है। देखिए आधुनिक हिंदू मंदिर क्या किया गया है, विकसित किया गया है। हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को हमारा बढ़ावा देने के लिए हिंदू जो है मंदिर का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है, अर्थात जो है शुरुआत किया गया है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, आधुनिक सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा आधुनिक हिंदू मंदिर, आधुनिक जो है हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है मित्रों, ये किया गया है न्यू जर्सी में। कहां पर किया गया है, न्यू जर्सी में। अब एक चीज है आपको, ये न्यू जर्सी कहां है सर, तो ये अमेरिका में है, याद रखेगा अमेरिका में, न्यूयॉर्क के साउथ में, न्यूयॉर्क के साउथ की ओर चल जाइए, दक्षिण में चले जाइए 90 किलोमीटर दूर, कितना 90 किलोमीटर दूर चल जाइएगा, ये आपको न्यू जर्सी। यहाँ पर जो है टोटल की बात किया जाए आपका, यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है 100 यहां पर जो है मित्रों टोटल 183 एकड़ में ये मंदिर बनाया गया, 183 एकड़ में यह मंदिर बनाया गया है। और इसकी शुरुआत जो हो गया था, बनना स्टार्ट हो गया था, शुरू हुआ बनना 2011 में शुरू हुआ और 2023 में बन के क्या हो गया, रेडी हो गया, याद रखिए 2023 में। टोटल कितना लगा, 12 वर्ष लग गया ये मंदिर को बनने में। पहले हम लोग क्या सुनते थे ना, पहले ये सुनते थे कि हम लोग सोए हुए हैं, रात में मंदिर बना के कौन चला गया। लेकिन आज यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हम लोग तो आज भी जानते हैं कि देवघर वाला मंदिर जानते हैं, काशी वाला देखते हैं, घर में ऐसा है पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है कि ये जो है बहुत पुराना मंदिर है, भगवान जी अपने आप बना के चले गए, रातों रात लोग सोया हुआ था अब बन के चला गया। लेकिन यहाँ पर 12 साल लगे हैं बनाने में, किसका, मंदिर का। इसमें टोटल चार पत्थर से तराशा गया है। कितना पत्थर से, 4 पत्थर से इसमें तराशा गया है, याद रखेगा तराशा गया है, जिनमें कि इंडिया का भी पत्थर लिया गया। क्या का, इंडिया का पत्थर लिया गया, इंडिया का पत्थर लिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, क्या सवाल उठता होगा, सर आप तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक हिंदू मंदिर बतला रहे हैं, तो ये तो है तो सर, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा है या छोटा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, याद रखेगा दूसरा सबसे बड़ा है। और सबसे पहले बड़ा की बात किया जाए, इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, न्यू जर्सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले आप सुंदर सा भव्य सा मंदिर देख लिए, कितना खूबसूरत मंदिर है ना। इस टाइप का मंदिर आपको कोलकाता में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, कोलकाता में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत से क्या किया गया आपका, यहाँ पर न्यू जर्सी में जो है आपका बनाया गया है, ठीक है ना। दुनिया का अगर सबसे बड़ा मंदिर कहा जाए, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपको एक ही जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कंबोडिया में। कहाँ मिलेगा, कंबोडिया में मिलेगा, कंबोडिया में मिलेगा, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, वो भी 12वीं शताब्दी में ही बनाने का काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, याद रखिएगा कहां पर है, कंबोडिया। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया आपका न्यू जर्सी में, जो कि एक हिंदू का क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। चलिए ये आपका मंदिर है, खूबसूरत मंदिर, देख लीजिए जल्दी, बढ़िया से देख लीजिए। चलिए यहाँ पर, और जो भी फूल तुल चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए, क्योंकि न्यू जर्सी को हम यहाँ पर लेके आए हैं। जल्दी फूल माला पत्ती जो भी है आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। दर्शन करना है जिसको कर लीजिए, हम आपके लिए न्यू जर्सी से हम लेके आए हैं आपको मंदिर। चलिए ठीक है, उम्मीद करते होंगे देख लिए होंगे, प्रणाम पाती कर लिए होंगे, है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए जो भी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं उनका जीवन धन्य हो गया है। सभी लोग सफल करिएगा, चिंता मत करिएगा। इस बार सबका परीक्षा की खोपड़ी में छेद होगा, चिंता मत करिएगा, सब लोग मतलब आगे जाइएगा। चलिए यहाँ पर एशियाई खेलों के इस संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। एशियाई खेल आते हैं ना यार, एशियाई खेल की बात आता है ना, तो एक ही चीज याद आता है, क्या आता है, चाइना का। चाइना का क्यों आता है कि वो वही चाइना है जो
3 खिलाड़ी को हमारा लौटा दिया। ये 3 शेर और शेरनी को क्या किया, लौटाने का काम किया है। शायद चाइना नहीं, तीनों से क्या हो गया, डर गया है। क्या हुआ, डर गया है। तो अभी हाल फिलहाल में एशियाई खेल में हमने झंडे गाड़े हैं, है ना, परचम लहराया है। एशियाई खेल, एशियाई खेल एकदम गर्दा उड़ा दिए हम लोग। कितना, 107 पदक। कितना, 107 पदक हमने जीतने का काम किया, जिसमें कि 28 गो गोल्ड, कितना, 28 गो गोल्ड हमने जीतने का काम किया है। और साथ साथ में 38 गो रजत, 38 सिल्वर है, 38 क्या है, सिल्वर है। ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो जरा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 41। 41 क्या हो जाएगा आपका, ब्रॉन्ज हो जाएगा। टोटल हो गया ना, देखिए 8, 8, 16, 17, ठीक है, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 107 पदक टोटल। और 107 पदक जीतने के बाद हम चौथा स्थान, कौन सा, चौथा स्थान, चौथा स्थान हमने क्या किया, हासिल करने का। वही बात किया जाए कि सर पहला स्थान कौन है, अरे वही छोटी छोटी आंखों वाले छोटा स्थान, यानी छोटा स्थान, छोटा आंख है, छोटा स्थान, मतलब पहला स्थान वो हासिल करने का काम किया था। चाइना जीतेगा ही ना मित्रों, कैसा कैसा, जो दुनिया नहीं खेलता ना वो अकेले चाइना खेलता है, और चाइना अकेले उसमें गोल्ड मेडल जीत के ले जाता है। चाइना को इतना ही गोल्ड मेडल हराने के बाद हारने के बाद जो है, हराने के बाद जीतने का शौक है, तो क्रिकेट खेल के दिखाए, बैडमिंटन खेल के दिखाए, कबड्डी खेल के, है ना, जो भी पछाड़ मारेगा लोग, भारतीय लोग, है ना। उसके बाद कुश्ती में आ जाए, उसका है ना, उसका ना हालत खराब हो जाएगा, तो उसके बाद तब पता चलेगा कि उनका कितना गोल्ड है, कितना मेडल है। चलिए वही पहला रैंक की बात किया जाए तो पहला चीन है। पहला कौन है, चीन है। दूसरा की बात किया जाए मित्रों, जापान। दूसरा कौन रहा है, जापान रहा है। और तीसरा कौन रहा है, चीन। चीन के बाद जापान। और तीसरा जो है मित्रों आपका कोरिया है। कौन है आपका, कोरिया, याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। और चौथा जो है हम हैं, यानी कि भारत है। भारत जो है चौथे स्थान पर, कौन सा स्थान, चौथे स्थान पर, 4वें स्थान पर जो है 107 पदक के साथ में हमने क्या किया, हमने 107 पदक जीतने के बाद चौथा स्थान हमने हासिल किया। टोटल बात की जाए खिलाड़ी का, तो हम यहाँ से गए थे 655 खिलाड़ी, 655 एथलीट गए हैं। 655 में हमने 41 खेल में भाग लिया है, जबकि टोटल खेल कितना था, 61 खेल था। 61 खेल में 41 खेल हमने भाग लिया है, और इनमें से हमने 41 यानी कि 107 पदक जीत करके अपने देश का नाम रोशन किया है। अपने देश का नाम क्या किया है, रोशन किया है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें कौन कौन सा ऐसा जो है महत्वपूर्ण है जो कि आपको गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। तो देख लीजिए गोल्ड मेडल के खोपड़ी में कौन कौन छेद किया है। यहाँ पर देखिए, पहला की बात किया जाए आपका तो कबड्डी, 100वां मेडल, याद रखेगा, कबड्डी है। जेवलिन थ्रो है, यानी कि भाला फेंक, क्या है, भाला फेंक है, मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। कबड्डी हो गया, भाला फेंक हो गया आपका मित्रों। उसके बाद आपका निशानेबाजी, क्या किसमें, निशानेबाजी में हुआ, 25 मीटर में है, 10 मीटर में है, दोनों में है, याद रखेगा। उसके बाद बात किया जाए मित्रों, कबड्डी हो गया, भाला पे बैडमिंटन, क्या हो गया, बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन। उसके बाद हॉकी, किसमें, हॉकी। उसके बाद किसमें है मित्रों, हॉकी के बाद बात किया जाए आपका शूटिंग, किसमें है आपका, शूटिंग तो हो ही गया, शूटिंग निशानेबाजी। उसके बाद एक तो महत्वपूर्ण भूल रहे हैं आपका, क्रिकेट, क्या है आपका, क्रिकेट में। ये सभी में हमने क्या किया, ये सभी में हमने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं आपका इंडियन @ फाइनल मेडल टैली, ये जितना भी देख रहे हैं सब हमारे भारत का शेर शेरनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल लाने का काम किया है, ठीक है ना। चलिए अभी बात किया जाए, खेल की बात किया जाए तो अभी जो है 2024 का जो है 2024 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट कर दिया गया। कहाँ होगा जल्दी बताइए। उसके बाद बताइए एशियाई खेल कितने वर्ष पर होता है, एशियाई खेल कितने वर्ष पर होता है, ये भी जल्दी छाप दीजिए। SCO का मीटिंग कहाँ हुआ, जल्दी छाप दीजिए। उसके बाद आपका 2000 SCO का मीटिंग कब हुआ था। उसके बाद आपको ये बता दीजिए ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये भी छाप दीजिए। ओलंपिक कहाँ हुआ था 2018 का, ये भी छाप दीजिए, ठीक है ना। ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये भी छाप दीजिए। उसके बाद आपका वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हो रहा है, वनडे वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, ये भी जल्दी फटाफट छाप दीजिए। उसके बाद अभी हाल ही में जो है 3 शहर में यानी T20 वर्ल्ड कप का जो आपका अनाउंसमेंट कर दिया गया, वो शहर का भी नाम जल्दी बता दीजिए। चलिए एशियाई खेल कहाँ हुआ, चाइना में। कहाँ हुआ, चाइना के हांगजाओ में हुआ था, याद रखेगा। चाइना, चीन के हांगजाओ में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 3 यानी कि अमेरिका के 3 जगह पर 3 शहर में होगा। कहाँ, डेलॉस होगा, न्यूयॉर्क होगा, वाशिंगटन होगा। ये 3 जगह पर, सॉरी
फ्लोरिडा होगा। कहाँ होगा? फ्लोरिडा होगा। ये 3 जगह पर होगा। एससीओ कहाँ हुआ? भारत में हुआ, याद रखेगा। ओलंपिक कहाँ हुआ था 2018 का? तो टोक्यो ओलंपिक हुआ, भूल गए मित्रों? टोक्यो में। कहाँ पर? वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है आपका? भारत में। कहाँ पर? भारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों को विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको देना का था वो तो दे ही दिया है, सबको दे दिया है। जिसको जिसको जरूरत था उसको सबको सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया है। अब जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है राज्य सरकार नहीं छोड़ रही है। राज्य सरकार भी 10% करके बांट रही है। तो दिल थाम के बैठे रही है। जिसको भी नहीं मिलने का चांस है उसको भी आपको आरक्षण मिलेगा, चिंता मत करिएगा। क्योंकि चुनाव है। क्या है? चुनाव है, चिंता मत करिए। सबके साथ न्याय होगा, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा है जहां पर जो है चुनाव ही एक ऐसा जो है आपका पर्व है जो कि इसी में हर गरीब आदमी से हर जनता तक होता है आपका दिन आता है। तो यही चीज है, जिसको जो मांगना है मांग लो और जिसको दे रहा है जो ले लो, है ना। देख लीजिए अभी हाल फिलहाल में ही अभी देखिए नीतीश सरकार, नीतीश चाचा, कहा नीतीश चाचा, ये देख रहे हैं 10% आरक्षण देकर के नमस्ते कर रहे हैं। कैसा लगा बताइए? कैसा लगा 10%? जल्दी बताइए। तो ये 10% क्या हुआ? फिर मिला है। जय हो, बल्ले बल्ले। 10% आरक्षण मिला है। क्या आरक्षण? 10% मिला। किसको मिला है? तो न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए। और साथ साथ में मित्रों जो लॉ कॉलेज होता है, लॉ कॉलेज में सीटों के लिए नियुक्ति, यानी कि सीटों, यहाँ नियुक्ति मतलब अलग से नियुक्ति की बात नहीं कर रहा, सीटों की बात कर रहा है, याद रखेगा, है ना। देखिए राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में, लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से कितना परसेंट? 10% का आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट? 10%। किसके द्वारा? तो ये बिहार सरकार, किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा दिया गया 10% का आरक्षण दिया गया है। दिल थाम के बैठे रहिए, 10% मिला है और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। 10% है ना, 10% जो है आपको यहाँ पर बिहार सरकार का जो है ये फरमान है कि ईडब्ल्यूएस वाले को क्या दिया जाए? 10% का। ईडब्ल्यूएस मतलब होता है मित्रों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। क्या है? सेक्शन है। इनको 10% का क्या दिया गया? आरक्षण किया गया है। और इसमें यह कहा गया है मित्रों, ईडब्ल्यूएस में यह कहा गया है जो यानी कि जिसका सालाना है 8 लाख से कम हो, जिसका सालाना है 8 लाख से कम हो, वो 10% आरक्षण का भागीदारी है। वो स्वर्ण लोग को 10% आरक्षण दिया गया है जिसका सालाना है 8 लाख से क्या हो? कम हो, यानी कि 8 लाख ही कम हो, यानी कि मतलब यही मित्रों 75,000 से प्लस लगभग कह सकते हैं। यानी कि जरा छोड़ लीजिए, 12 महीना होता है। 12 महीना में अगर यदि 60-70 से अगर गुना किया जाता है, बरसती 84, 8,40,000 रुपया होता है। 8 लाख यानी कि लगभग वही आपका 70,000 से कम, यानी कि लगभग वही आपका 68,000 ले लीजिए करीब, यानी कि 68,000 का महीना पाने वाले लोग आरक्षण का जो है क्या है? आरक्षण का जो है योग्य है, वो आरक्षण ले सकता है। उनको सरकार के द्वारा मिला गया और वो गरीब है। वो क्या है? गरीब है। 68,000 वाला महीना कमाने वाले, याद रखिएगा। इसीलिए इनको 10% का क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना। हम गलत नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं मित्रों, हमारा ये गलत मतलब नहीं है कि हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम इसमें कौन होते बोलने वाले? सरकार दे रहे हैं तो देना चाहिए। सरकार को ऐसा लगा होगा कि देना चाहिए, अच्छा है तो है, बढ़िया बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं उनको जो 68,000 का महीना कमा रहा है मित्रों, उनके लिए जो है वो जो है उनको लिए ईडब्ल्यूएस का व्यवस्था किया गया है। 103वें संविधान संशोधन, कौन सा? 103वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा 10% का आरक्षण, कितना परसेंट का? 10% का आरक्षण जो है आपका मिला है। इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो बिहार में अभी दिया गया है। कहां दिया गया है? बिहार में दिया गया है, याद रखिएगा। 103वें संविधान संशोधन 10%। ठीक है ना। ये आपका नीतीश चाचा जी है, रहेंगे और रहते रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। कभी ना इस बार भी बोल दे रहे हैं कुछ न कुछ नीतीश चाचा, पलटू चाचा कुछ ऐसा जरूर काम करेंगे जो कि आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है आपको फिर से सरकार यही आने वाले हैं, बिहार का सरकार में फिर यही आने वाले हैं, याद रखेगा। कुछ जरूर न कुछ जरूर खिचड़ी बनाएंगे यार, बन ही रहा होगा।
याद रखिएगा, ठीक है ना। हम कुछ नहीं जानते, चाहे कोई भी सरकार हो, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, या रोजगार मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलना चाहिए। जो अपने शिद्दत से दिन रात करके एक करके पढ़ाई कर रहा है, अपना जमीन को गिरवी रख करके जो पढ़ रहा है, उसको बस नौकरी मिलना चाहिए, और कोई हमको दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में हमारा बिहार भी तरक्की करना चाहिए, और कोई नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आधिकारिक मंजूरी मिलने तक कौन सा खेल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल होने का कगार पर है। ये देखिए लॉस एंजलिस की बात कर रहा है, 2028 में जो होने वाला ओलंपिक है, क्या है, ओलंपिक है, याद रखेगा, ओलंपिक की बात कर रहा है। तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हो गया था। कब हुआ, 1896 में हो गया था। अब पहली बार जो आयोजित किया गया था कहां पर, एथेंस में। एथेंस उस समय यूनान की राजधानी था, कहां का, यूनान का राजधानी था, याद रखेगा। एथेंस में शुरुआत हुआ था। और ये हर कितना वर्ष पर, 4 वर्ष पर होता है। और अभी जो है 2018 वाला जो हुआ था मित्रों, 2018 वाला जो हुआ था आपका, वो कहां हुआ था, टोक्यो में। कहां हुआ था, टोक्यो में हुआ है, टोक्यो में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो होने वाला है 2028 वाला, अब की बार जो होने वाला है वो कहां होगा, नेक्स्ट जो होगा वो पेरिस में। कहां होगा, पेरिस में होगा यार। और 2028 में जो होने वाला है लॉस एंजलिस, कहां पर, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस यानी कि आपका अमेरिका। अब मेजबानी जो है हर चीज का अमेरिका में जा रहा है, यूएई हो गया है। आपका यहाँ देखिए ओलंपिक वाला भी चल गया है अमेरिका, टी20 वर्ल्ड कप वाला चल गया है अमेरिका, सब चीज अमेरिका ही सबका। अमेरिका मतलब ये प्रूव कर देता है कि हम खेले या ना खेले, लेकिन सबका यानी कि कौन है मालिक, हम ही रहेंगे। यानी कि हमारा ही हाथ पर क्या करो, नाचो, जिधर हम नचाएंगे, जो कहेंगे वही करो। ये सच में ये यानी ये प्रूव करता है कि हम दुनिया का अंकल हम ही हैं, हम ही सबका चाचा जी हैं, जो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा। लॉस एंजलिस में होने वाला, याद रखेगा। इसमें जो है आपका क्रिकेट को लाने के लिए कर रहा है, क्या चीज, क्रिकेट को शामिल करने के लिए योजनाएं हैं, याद रखेगा, करने के लिए योजना है 2028 में, ताकि अब क्रिकेट में होगा। अब क्रिकेट में पता है आपको कि क्रिकेट में क्या कौन है, नहीं है ना क्रिकेट में। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्रिकेट हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर मित्रों, या क्रिकेट हो जाएगा। लॉस एंजलिस जो अमेरिका का एक क्या है आपका शहर है, याद रखिएगा। और वही बात कीजिए 2018 की, 2018 में हम 48वें स्थान पर रहे, कितने, 48वें स्थान पर ओलंपिक में। 2018 में जो है हम लोग 48वें स्थान पर रहे थे ओलंपिक में, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए क्रिकेट का है आपका थीम, आपको लग रहा है देखने में, आपको लोगो है, लोगो नहीं है, मतलब लोगो ही कह लीजिए, मतलब बैट है, बल्ला है, लग ही रहा है क्रिकेट जैसा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कोलंबो में 23वीं मंत्री परिषद की बैठक के दौरान श्रीलंका को किस संगठन की अध्यक्षता करेगा। श्रीलंका क्या कर रहा है, अध्यक्ष, यानी कि श्रीलंका जो है वो अपने पैरों पर क्या हो गया, खड़ा हो गया है। कुछ दिन था जो कि थोड़ा सा विकलांग हो गया था, लेकिन वो अब ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा बैसाखी दिया कि अब ये अपने पैर पर क्या हो गया, खड़ा हो गया है। एक समय था जो कि पूरी तरीके से इसका नैया क्या हो गया, हिंद महासागर में जाने वाला था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से भारत सरकार ने नैया को इनका क्या हुआ, डूबने नहीं दिया। लेकिन चाइना पूरी तरीके से खींचा कि चलो बेटा तुमको हम हिंद महासागर में दुहाइये देते हैं, आज इसके जगह पर हम राज करेंगे। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो कि सबों को भलाई और विश्व का कल्याण की बात करता है। बाकी बात चाइना तो हमेशा जो है लूटने के चक्कर में और बर्बाद करने का, चाइना के तो बस कैसे तुम बर्बाद हो जाओ वहां पर हम आ जाएंगे। आज का वन वेल्थ इनिशिएटिव रोड जिंदाबाद रहना चाहिए, दूसरे जाओ बाहर में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो श्रीलंका, ये देखिए आते हैं श्रीलंका की ओर। देखिए श्रीलंका में जो हो रहा है अभी मंत्री परिषद बैठक हो रहा है, कौन सा, मंत्री परिषद बैठक हो रहा है। ये 23वीं मंत्री परिषद बैठक है, कौन सा, 23वीं मंत्री परिषद जो है बैठक है, याद रखेगा, ठीक है। कहां पर होगा तो श्रीलंका की राजधानी, आपको कौन है, जल्दी श्रीलंका की राजधानी जल्दी बताइए। श्रीलंका की राजधानी ये बैठक जो है कोलंबो में होने वाला है। कहां पर, कोलंबो में होने वाला है, याद रखेगा, ठीक है ना। ये बैठक कहां पर होने वाला है, कोलंबो में ये बैठक होने वाला है, याद रखेगा। इसका मेन मकसद क्या है मित्रों, इसका मेन मकसद है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को क्या करना, इसको बढ़ावा देना। क्या, हिंद महासागर, याद रखेगा, इंडियन ओशियन जो है आपका आर यानी कि ए, यानी कि इंडियन जो है आपका, याद रखेगा, इंडियन जो है ओशियन रिम एसोसिएशन को क्या करना, बढ़ावा देना। और साथ साथ में इनमें जो सदस्य मेंबर है हिंद महासागर के साथ जुड़े हुए देश है, यानी कि 23 टोटल कितना है, 23 देश इसका सदस्य है, हिंद महासागर के साथ जुड़े हुए सब देश है। हिंद महासागर के साथ जुड़े हुए देश है,
जुड़े देश और जुड़े देश, यानी कि हिंद महासागर को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और ये सभी चीजों के जो है, ये चीजों को सुरक्षा करने के लिए 23वीं क्या है, 23वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और ये कोलंबो हिंद महासागर एसोसिएशन क्या हुआ, बैठक हुआ है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए, ये एडीबी है, याद रखेगा, क्या है, एडीबी है, याद रखेगा, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला। मनीला फिलीपींस के कहाँ है, मनीला में, फिलीपींस के मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में, कब हो गया था, 1966 में हो गया था। ये देख रहे हैं, ये टोटल है आपका हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आपका, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IOR है। यहाँ पर जो है आपका कहाँ पर होने वाला है, कोलंबो, कहाँ पर है, कोलंबो होने वाला है, 23वीं है, कौन सा है, 23वीं है, याद रखेगा। अब आप बताइए श्रीलंका में कौन सा संगठन एक्टिव था श्रीलंका में, तो श्रीलंका में लिट्टे, क्या था, लिट्टे था, याद रखिए, लिट्टे यहाँ पर क्या था, ज्यादा यहाँ पर एक्टिव था, ठीक है, क्या था आपका यहाँ पर एक्टिव था, एक आतंकवादी संगठन ऐसा कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका था, श्रीलंका की अगर बात किया जाए आपका, यहाँ पर क्या चीज प्रचुर मात्रा में, तो श्रीलंका क्या चीज के लिए फेमस है, चाय के लिए, किसके लिए, चाय के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय नौसेना 2023 वार्षिक संयुक्त हदर अभ्यास चक्रवात 2023 की मेजबानी कहाँ करेगी, तो ये जो है आपका हदर, क्या है आपका, ये हदर है, हदर है, ये क्या है आपका, एक तरीके का अभ्यास है, कैसा अभ्यास है, तो चक्रवात का अभ्यास, चक्रवात का क्या, चक्रवात 2023 का अभ्यास है, चक्रवात 2023। इसमें तीनों जो है, तीनों प्रकार की सेना जो है भाग लेगा, क्या लेगा, सेना। इसका उद्देश्य मात्र क्या है मित्रों, इसका उद्देश्य ये है कि आपदा से क्या करना, आपदा से निपटने के लिए जो है किस तरीके से तैयार हो सके, किस तरीके से तैयार हो सके उसी चुनौतियों को क्या करना, उस चुनौतियों से जो है निपटना, इसका मेन क्या है, मकसद है। ऐसे कहाँ किया गया है, गोवा में आयोजन, कहाँ किया गया है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है, याद रखेगा। गोवा की बात किया जाए तो गोवा क्या क्या ये बताइए, गोवा में क्या है आपका, रेबीज मुक्त राज्य है, याद रखिएगा, रेबीज मुक्त राज्य है। और साथ में हर घर जल वाला नल, हर घर जल नल वाला पहला राज्य, हर घर जल नल वाला पहला राज्य है। गोवा में सरकार किसकी है, प्रमोद सावंत की, किसका है, प्रमोद सावंत में इसकी सरकार है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो है आपका देख रहे हैं वार्षिक संयुक्त मानवीय से आपदा राहत अभ्यास जो है, आपदा से संबंधित जो है राहत के लिए ये क्या कर रहा है आपका, चुनौतियों से रहना निपटने के लिए जो है ये आपका एक्सरसाइज किया जा रहा है, याद रखेगा। जिसमें कि तीनों तरह का सेना इसमें जो है शामिल होगा और साथ में इसमें अर्धसैनिक बल भी, कौन, अर्धसैनिक बल भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत स्विट्जरलैंड ने कुमाऊं गांव में 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया। कुमाऊं गांव किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये सबको पता है कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में कुमाऊं। ये देखिए किसके बीच हो रहा है, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो है ये आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। कितने साल हो गए दोस्ती के, 75 साल दोस्ती पूरे होने के बाद, 75 साल दोस्ती पूरा होने के उपलक्ष्य में इसे क्या किया जा रहा है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मनाया जा रहा है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड में एक गांव है, उत्तराखंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है कुमाऊं, क्या है, कुमाऊं। यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, इनका मेन मकसद है मित्रों, इनका मेन मकसद सतत विकास को बढ़ावा देना और साथ में जलवायु परिवर्तन से क्या करना, जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर क्या करना, काम करना, साथ मिलकर काम करना। ये चीजों को फोकस में रख करके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये उत्तराखंड के कुमाऊं नामक जगह पर ये क्या हो रहा है आपका, ये जो है आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, ठीक है ना।
चलिए, ये आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। आपका उत्तराखंड को जो है, उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड को देखिए कई भागों में बांटा गया आपका। ये आपका गढ़वाल हिमालय की जो है भाग है, ये उत्तरकाशी का है, ये पिथौरागढ़ है मित्रों, है ना, ये आपका पिथौरागढ़ है। और यहाँ पर ये आपका एक पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उधम सिंह नगर वाला जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको नैनीताल भाग दिखाई देगा। ये कुमायूं, ये है आपका क्या है, कुमायूं। यहीं पर क्या हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है, क्या मनाया जा रहा है, आपका मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, याद रखेगा। बात किया जाए आपका उत्तराखंड का, किसका, उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में जल्दी जल्दी छाप दीजिए, क्या छापिए कि यहाँ पर कौन कौन सा हिमालय, कौन कौन सा पर्वत है। तो कुमायूं कौन सा है, कुमायूं है, नंदा देवी कौन सा है, नंदा देवी है, और शायद कामेत है, क्या है आपका, कामेत है, यहाँ पर क्या है, कामेत है, याद रखेगा। ये तीनों यहीं पर है, क्योंकि ये तीनों किसका, हिमालय का भाग है, किसका भाग है, हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है, याद रखेगा। वही बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी के, तो उत्तराखंड का 2 राजधानी, कितना राजधानी, 2 राजधानी, एगो है आपका राजधानी देहरादून, एगो क्या है, देहरादून राजधानी है, और एगो गैरसैंण, एगो कहाँ है मित्रों, एक गैरसैंण इसका राजधानी है, गैरसैंण इसका राजधानी। तो 2, एगो गैरसैंण, दूसरा देहरादून, कुमायूं है, नंदा देवी है, कामेत है, ये हिमालय का क्या है आपका, ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन था जो कि हम आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा और अच्छी लगा होगा, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, इस चैनल के माध्यम से और भी जितना भी वैकेंसी आपका बिहार SSC है आपका, उसके बाद आपका फिर आ गया है, क्या आ गया है आपका, देख लीजिए RPF का वैकेंसी आ गई है, साथ साथ में आपका बिहार पुलिस का है, बिहार SI का, सभी चीजों का संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि बेहतर तैयारी आपको मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।